डेटर्स के बारे में। और डेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती। मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि डेटर्स क्या होते हैं और कैसे इनको फाइनेंशियली टर्म में कैसे इनको रिकॉर्ड करते हैं, कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। और मैं इनको प्रैक्टिकल वर्ड में भी बताऊंगा कि कैसे डेटर्स को पहचानते हैं इन अकाउंटिंग टर्म में। मान लीजिए आप किसी भी फील्ड से हैं, कहीं से भी हैं, बट आप हर कोई तो डेटर्स के बारे में नहीं जानता। फिर भी अगर आप डेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि डेटर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनको मैं आइडेंटिफाई करना आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हर फील्ड के लिए है। चाहे आप कहीं से भी कहीं भी आप मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉमर्स फील्ड से नहीं है, नॉन कॉमर्स फील्ड से हैं, बट वो जो है ऐसी ऐसी जगह वर्क कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा अकाउंटिंग का वर्क रहता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि डेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको डेटर्स बताता हूँ कि इनकी ये कैसे इनकी एग्जिस्टेंस आती है। तो मैं आपको लेट सपोज मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कुछ बेचा हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ बेचा हुआ है और मैंने कुछ बेच के मैंने जब कुछ बेचा होगा तो उनसे क्या हुआ होगा, मुझे कुछ पैसे मिले होंगे। ठीक है, बट अब मान लीजिए कि मैंने किसी को कुछ बेचा और मुझे उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। मान लीजिए कि मैंने किसी को कुछ बेचा और उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तब उस टाइम पे क्या होता है कि डेटर्स की एग्जिस्टेंस होती है। तो हम अब इस चीज़ को समझेंगे कि डेटर्स को हम अकाउंटिंग टर्म या फिर जर्नल रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हमने जो एंट्री करी सेल करने के लिए, तो पहली एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या हुआ कि रूल जो होता है, कैश आया है हमारे पास तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो टू सेल्स का मतलब मान लीजिए कि हमारे पास वहाँ पे सेल्स की जगह मैं गुड्स कंसीडर कर लेता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया उसको डेबिट कर दिया, और जो हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। ठीक है, आई होप सब समझ गए होंगे कि जब हम बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आया और हमारे पास से क्या गया, गुड्स चला गया। ठीक, मान लीजिए कि अब किसी को आप गुड्स बेचते हैं। ठीक है, ये जिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी आप बहुत सारा देखते होंगे हर जगह, ये मोस्ट ऑफ द केस में आपको मैं कहूँगा आपके जर्नल शॉप जो आसपास जो है स्टोर्स रहते हैं जो फूडिंग स्टफ लाइक जो कुछ भी बेचते हैं, मान लीजिए आप वहाँ पे जाते हैं और आप उनसे कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए सेल करते हैं। ठीक है, हम वो कुछ सेल करते हैं और हम उन्हें पैसे नहीं देते हैं, तो वो एंट्री क्या करते होंगे, उन्होंने सेल तो कर दिया बट आपने उनको पैसा नहीं दिया, तो मान लीजिए कि वो एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब ये एंट्री तब कर रहे होंगे जब आप उन्हें पैसे दे रहे होंगे, बट अभी आप पैसे नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए लेट सपोज कोई मिस्टर जेड थे, तो आप क्या होगा एंट्री, वो क्या करेंगे, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे या फिर गुड्स करेंगे। तो मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू, हम क्या ले लेते हैं, सेल्स ले लें या फिर चाहे तो हम गुड्स ले लें। सेल्स हम इसलिए ले रहे हैं कि सेल्स का एक जनरल टर्म कह सकते हैं कि हम कुछ भी बेच रहे हैं अभी, और मान लीजिए जब स्पेसिफिक है कि हम गुड्स ही बेच रहे हैं तो हमने क्रेडिट में गुड्स ले लिया। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम उधार में बेचते हैं, क्या करते हैं, उधार में बेचते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम कैश के बदले ना हम उसका नाम रिकॉर्ड करते हैं। तो जिसका हमने नाम रिकॉर्ड किया है वो है डेटर। कौन है वो है डेटर। आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके साथ हम कैश के ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं और जिसके साथ हम क्रेडिट के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ डेटर। आप आई होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया हो कि डेटर्स क्या होते हैं। मैं आपको